तो आइए आगे का एजेंडा शुरू करते हैं और अभी की सबसे बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आज बाकी 35 सीटों पर कोर कमेटी मंथन करने वाली है। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों को टिकट दे सकती है बीजेपी, ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा पर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। आज बाकी के 35 सीटों पर कोर कमेटी मंथन करने वाली है और खबर यह कि 2 खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और बाकी की जो सीटें बचती है उसको लेकर मंथन का दौर जारी है। और जो नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से हम बताएंगे, कौन कौन से नाम किस क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। तो 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तय हो गए हैं और एक प्रमुख बात इसमें जो नजर आ रही है कि 2 खिलाड़ियों को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है। उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। 90 में से 55 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। बाकी के जो बचते हैं 35 उम्मीदवार, उन पर भी बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक की जानकारी मिल रही है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, कौन कौन से प्रमुख नाम इस लिस्ट में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, कई नाम हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर आप देखें तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से आरती राव का नाम है, गौरव गौतम जो कि पलवल से नाम है। इसके अलावा आप देखें तो मूलचंद शर्मा जो मंत्री रहे हैं उनका नाम है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इम्पोर्टेंट नाम हैं और ऐसे करीब 55 नाम हैं जो कल तय कर दिए गए हैं। अभी 35 नाम बाकी हैं जिन पर अभी फिर से एक बार सीसी के से अलग भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है कि वो कोर कमेटी के साथ बैठकर उसको डिसाइड करें। तो शायद अब सीसी इस बैठक के बाद अब कोई दूसरी सीसी ना हो, बल्कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही कोर कमेटी की बैठक हो और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जा सकेगा कि किस सीट से किसको देना है। तो 35 सीटों को लेकर आज फिर से एक बैठक हो सकती है और उसी में ये मंथन होगा और कल आज के बाद किसी भी दिन पहली सूची जारी की जा सकती है। 90 के 90 सीटों पर ऑलरेडी कल प्रस्ताव रखा गया था, बातें रखी गई थी। बहुत सारे में कुछ में थोड़ी से ऑब्जेक्शन थे, कुछ में अभी काम और करने के लिए बोला गया। तो इसीलिए आज एक कोर कमेटी की बैठक हुई। जहाँ तक आपने बात कही कि 2 खिलाड़ियों की, बिल्कुल मेरी जानकारी के अनुसार हरियाणा चूँकि खेल और खिलाड़ी से बहुत गहरा नाता है हरियाणा का और भारतीय जनता पार्टी भी खिलाड़ियों के और यूथ के सेंटीमेंट को समझती है, इसलिए माना जा रहा है कि 2 खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको भी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने 2 खिलाड़ियों को टिकट दिया था। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त दोनों ऐसे प्लेयर थे, जो रेसलर थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। ये अलग बात है कि दोनों चुनाव हार गए थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी संभवतः बहुत थोड़े वोटों से हारी। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त दोनों के नामों पर विचार कर सकती है। फिलहाल उस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। नजर बनाकर रखिए नीरज इस खबर पर। अब बात हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच ईडी की एंट्री की कर लेते हैं। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि जमीन सौदे में घोटाले के आरोपों की जांच में सीबीआई के बाद ईडी की जांच शुरू हो गई है। यानी कि अब प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर रहा है और 2 कंपनियों की 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इल्जाम यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीन दिलाने में इन कंपनियों की मदद की थी। आरोप यह भी लगा है कि हुड्डा ने कंपनियों को मदद करने के लिए लैंड यूज तक बदल दिया था। तो हरियाणा के चुनाव में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई है। जमीन सौदे में सीबीआई के बाद अब ईडी एक्शन में। एमआरएमजीएफ की 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क, हुड्डा पर इन कंपनियों को मदद पहुंचाने का आरोप है। बहुत गंभीर आरोप यह लगा कि हुड्डा ने कंपनियों को मदद देने के लिए लैंड यूज ही बदल दिया। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए और किस तरीके से हुड्डा की मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, चुनावी माहौल गर्म है हरियाणा में और इस बीच में जो ईडी की खबर आई है उसमें कहीं ना कहीं जो
भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व सीएम, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला सबसे पहले सीबीआई ने दर्ज किया था और 2019 में, और उसके बाद सीबीआई ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो और एफआईआर के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोपी बनाया था। इसके अलावा जो डीटीसीपी के निदेशक थे त्रिलोक चंद गुप्ता, उनको भी आरोपी बनाया था। इसके अलावा 14 कंपनियों के इसके अंदर नाम शामिल थे। इसके बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो थी अब ईडी ने शुरू किया। ईडी ने कल 834 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जो कि सेक्टर 66, सेक्टर 65, सेक्टर 53 जो गुरुग्राम में मौजूद है, वहां पर ईडी ने प्रॉपर्टी को अटैच किया है और 834 करोड़ रुपए की ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। जो आरोप ये लग रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो डीटीसीपी के निदेशक थे, उन्होंने लोगों से जो ज़मीन थी वो कम दामों पर हथियाई और उसके बाद जो कंपनीज थी, 14 कंपनीज थी, उनको ये ज़मीनें जो हैं वो कम दामों पर दे दी गई। तो इसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। सीबीआई ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी। अब ये देखना होगा कि अब जिस तरीके से ईडी इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी ने अब जिस तरीके से प्रॉपर्टी अटैच की है, तो क्या ईडी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो डीटीसीपी के उस वक्त के निदेशक थे उनको क्या पूछताछ के लिए बुलाती है। जी, और अब मैं अगली खबर का रुख कर रही हूं। ये खबर हरियाणा से है, जहां ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं ये पुराना मामला है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो आपको बता दें, ईडी का एक्शन और इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये पुराना मामला है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी आक्रामक और घेराबंदी करती हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कि जो आदमी इस तरीके के आरोपों में घिरा हुआ है वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई नाम दे रहा है। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई नाम दे रहा है। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई नाम दे रहा है। सर, एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले? तो ईडी का ये जो एक्शन हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि पुराना केस है, मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं अनिल विज हुड्डा पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे। सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर किसान बेचारा सस्ते में अपनी ज़मीन बेच के चला जाता था और फिर बिल्डर माफिया उस ज़मीन को खरीद लेता था। 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, हरियाणा में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। चुनाव होने उससे पहले उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई, ईडी ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार ये इस बात को कहता हूँ कि इनके पास ईडी सीबीआई एक हथियार के रूप में है विपक्ष को परेशान करने के लिए। ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले भूपेश बघेल के खिलाफ सक्रिय हो जाता है और अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सक्रिय हो गया है। तो इनका ये हथियार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7-8 साल से जिस तरीके का दुरुपयोग एजेंसीज का कर रही है सबको पता है। अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, सब जगह रेड्स करेंगे, सब जगह इनके खिलाफ जाएंगे, सब जगह इन संपत्तियाँ सीज करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करते हैं पार्लियामेंट चुनाव के टाइम पे, कई पार्टियों के अकाउंट फ्रीज करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ती है, अपनी विचारधारा के दम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी एजेंसीज के सहारे, कॉरपोरेट सेक्टर के सहारे, कुछ गोदी मीडिया के सहारे, कुछ इस तरीके के लोग जो इनको पैसा बेहिसाब अनगिनत पैसा जो इनको सप्लाई करते हैं, इनके सहारे जो है चुनाव लड़ती है। तो 1 अक्टूबर हरियाणा में वोटिंग का दिन और चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी का ये एक्शन, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई।